अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर इखलाक रहीम। और आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त बात आपसे करूंगा। और वो बात का जो मौजू है वो ये है कि किस तरह से हम अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी कदर को बढ़ा सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही नामी ग्रामी जो है वो एक दानिश्वर थे, आर्थर जिनका नाम था। और वो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्पॉर्टेंट की टू सेल्फ कॉन्फिडेंस इज प्रिपरेशन। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। बस हमें पहचान करनी है कि हम क्या हैं और हमें किस तरह से अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। हम ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो आपकी फ़ोन कॉल अटेंड ना करे घंटों, तो शायद वो अपनी कदर बढ़ा रहा है। ये हमारा एक आम तासुर है कि अगर आप यहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं और आपको एक फ़ोन कॉल आती है, आप किसी की फ़ोन कॉल टाइम पे नहीं उठाते हैं, तो आप ये समझ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि हम उस बंदे के दिल में अपनी कदर को और जो अपनी मंजिलत है उसको बढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल थॉट। अब आज की इस टॉक में मैं एक चीज़ आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा अपने ईगो को ख़त्म कीजिए, अपनी अना और तकब्बर को ख़त्म कीजिए। ये जो अना और तकब्बर होता है माय डियर फ्रेंड, ये कभी भी आपकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता है। याद रखिएगा, ये आपको लोगों से आइसोलेट करेगा, लोगों से अलग करेगा। इफ यू वांट टू अर्न मोर, यू नीड पीपल, यू नीड कम्युनिटी। ठीक है, जब तक आप कम्युनिटी का हिस्सा नहीं रहेंगे, लोगों से आइसोलेट होकर रहेंगे, तब तक आप बहुत अच्छा अर्न नहीं कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से एलिमेंट हैं जिनको इम्प्रूव करके हम अपनी वैल्यू को हकीकी मानों में जो है वो बढ़ा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बेजा का एटीट्यूड है, बेजा का जो ईगो है, ये कभी किसी के दिल में आपकी जगह नहीं बना सकता। ये कभी आपकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकता। इसका मतलब कुछ और है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको समझ कुछ और रहे हैं। और ये मैंने देखा है कि दुनिया के इंतहाई वेले तरीन जो लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकत करके वो समझते हैं कि भाई हम जो है वो अपनी कोई वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हो रहा इंक्रीज, कुछ भी नहीं बढ़ रहा आपका। ये लोगों के दिलों में आपके लिए एक जो गैप बन रहा है, ये बहुत खतरनाक है आपके लिए। सो आज की वीडियो में बताऊंगा कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े दानिश्वर हैं, वो इस चीज को किस नजर से देखते हैं। देखिए, एक मजदूर जो है वो कितनी सख्त मेहनत करता है, सुबह से शाम तक वो अपना पसीना बहाता है, और उसके बाद उसको 1,000 रुपये दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, उसकी बनिस्बत एक सर्जन है। सर्जन जो है ना तो उस तरह के सख्त हालात में काम करता है, वो एक अपनी टेबल कुर्सी के ऊपर बैठकर मौज के साथ एसी चल रहा होता है वहां पर अपना काम करता है, और मजदूर से ज्यादा पैसे वो कमा लेता है थोड़े वक्त में। मतलब सर्जन की जो एफर्ट है वो कम है, और कमाई उसकी जो है वो ज्यादा है। और एक मजदूर की एफर्ट बहुत ज्यादा है लेकिन इनकम कम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे एक रीजन है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर वैल्यू, increase quality knowledge, increase quality skill, think differently, be creative, लकीर के फकीर मत रहिए। अपने अंदर ऐसा नॉलेज जो है वो अपने अंदर भरें कि जो किसी और के पास नहीं है। अपनी एक ऐसी मुनफरिद सोच बनाएं कि जो किसी और के पास नहीं है। अपना एक मुनफरिद अंदाज अपनाएं जो किसी और के पास नहीं है। बी यूनिक एंड
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। ये मुआशरा आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा, ये दुनिया आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगी। और मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपने अपनी कामयाबी का रिमोट लोगों के हाथों में दे दिया, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी है। अपनी कामयाबी का रिमोट दूसरों के हाथ में मत दीजिए। बी कॉन्फिडेंट। अगर वो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़े, अपने कॉन्फिडेंस को और मजबूत कीजिए, लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान आप आजिज रहिए, इंकसार रहिए, और किसी भी तरह से जो है वो तकब्बर में मत आए। और अपनी वैल्यू को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आप दोस्तों को ये बता चुका हूं कि वो नॉलेज हासिल करें जो किसी के पास नहीं है, वो सोच पैदा करें जो किसी के पास नहीं है, वो रवैया अपनाएं जो किसी के पास नहीं है, वो अंदाज अपनाएं जो किसी के पास नहीं है। और आखिर में मैं आपको यही कहूंगा, डियर फ्रेंड्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यू कैन डू इट। आप ऐसी औसाफ पैदा करें कि आपको जो है वो कम वक्त में ज्यादा आप अर्न कर सकें, और आपको ज्यादा एफर्ट न करनी पड़े। यही कमाल है, यही कमाल है। हार्ड वर्क जो है उसका ताल्लुक अर्निंग से हरगिज नहीं है, स्किल का ताल्लुक अर्निंग से है। अपने अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए, अपने अंदर ऐसे रवैये डेवलप कीजिए, अपना अंदाज ऐसा डेवलप कीजिए कि लोग आपको पे करें, और बहुत खुशी से पे करें, क्योंकि लोग जानते हैं कि काबिलियत क्या चीज है, एबिलिटी क्या चीज है। और याद रखिए, एबिलिटी इतनी सियानी चीज है कि वो अपने आप को मनवा कर रहती है। अगर आप काबिल हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो किसी भी सूरत जो है आप जबरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकते हैं, और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। और अपनी स्किल्स के मुताबिक, अपनी एजुकेशन के मुताबिक, अपनी जो एबिलिटीज है उसके मुताबिक आप जो है वो अर्न करें। अपनी जो आपकी जो फीस है, या आपकी कोई भी आपकी जो उजरत है, वो अपनी एबिलिटीज के मुताबिक रखें। और याद रखिए, अपने आप को सस्ता बिल्कुल मत बेचिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो टॉक है वो आपको कैसी लगी, मुझे इस पर फीडबैक दीजिएगा। और जो लोग आज न्यू हैं, जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी आइंदा जो वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। और मैं हमेशा की तरह आपके काइंड कमेंट्स का वेट भी करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो मुख्तसर टॉक है वो आपको सही मानों में ये बताने में मैं कामयाब हुआ इस छोटी सी टॉक में कि अपनी वैल्यू को इंक्रीज करने का मकसद क्या है। ठीक है। और दूसरा, अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत कीजिए। लोग जब आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं तो लोग आपका कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, लोग आपकी शख्सियत के अंदर नेगेटिव पहलुओं को देखते हैं। लीव देम, लीव देम। और अपना जो खुशी का रिमोट है, अपनी कामयाबी का रिमोट है, ऐसे लोगों के हाथ में मत दीजिए। और याद रखें, काबिल लोगों की सोबत में बैठें, नालायक लोगों से बचें, क्योंकि ये नालायक लोग आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से महरूम कर देते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की मेरी टॉक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी टॉक अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज अगर हमने एक गिरते हुए शख्स को, एक टूटे हुए शख्स को अपने चंद लफ्जों से सपोर्ट कर दिया और वो उठ गया, तो याद रखिएगा हमारे मुआशरे में एक बहुत ज़बरदस्त इनकलाब पैदा होगा। और वो इनकलाब बहुत सारे ज़बरदस्त आदमियों को हमारे मुआशरे में लाएगा, जिससे हमारा मुआशरा और तरक्की करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बे करीम आप तमाम दोस्तों को ढेरों आसानियाँ अता फरमाएं, और ढेरों आसानियाँ तकसीम करने का शरफ नसीब फरमाएं। अपनी दुआओं में डॉक्टर इखलाक रहीम को याद रखिएगा। खुदा हाफिज।